सुबह के 11 बजे अपनी सास के पैरों पर बैठी गीता फूट फूट कर रो रही थी। ये तो गलत है ना मम्मी जी। ससुराल में आते ही अगर नए सदस्य को किचन में भेज दिया जाए तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसके ससुराल वालों के पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध है, कौन से रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, उस घर में क्या कब कैसे होता है। अरे बेटा, तो रसोई के अंदर तुझे कोई बंद थोड़ी ना कर देता है, बाहर आकर तू देख भी सकती है। अब बता, तुझे अगर रसोई से बाहर आने की मनाही होती तो मेरे कमरे में कैसे बैठी होती? ये बस ना कहने की बात होती है मम्मी जी। रसोई के अंदर जाना जेल में जाने के बराबर होती है। जहाँ आप आ तो सकते हैं पर जाना आपके हाथ में नहीं होता। अब पूरा दिन रसोई के अंदर ही बीत जाएगा तो क्या ही पता चलेगा मुझे कि बाहर क्या हो रहा है। मुझे नहीं लगता ये घर मेरा है, कतई नहीं लगता मुझे ऐसा। अपनी सास के पैरों पर बैठी हुई गीता फूट फूट कर रो रही होती है। तभी उसकी जेठानी पुष्पा हॉल में सभी को आवाज लगाती है, खाना तैयार हो गया है मम्मी जी, अब कितनी देर और नहाएंगी पापा जी, बाहर आ जाइए। नाश्ता बन गया है, आता हूँ बहू। प्रेम, अन्नू, नाश्ता तैयार है, चलो जल्दी आओ। सभी खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। गीता भी मोना के साथ बाहर आती है। अब आएगा ना नाश्ता करने का मजा, वरना इतनी गर्मी में नहाने के 5 मिनट बाद ही शरीर पसीने से भीग जाता है। फिर क्या नाश्ता करे आदमी। खुद के पसीने से ही सूखी सब्जी तरी की सब्जी बन जाती है। बात तो बिल्कुल सही कही पापा आपने, इसीलिए मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक हैंड फैन खरीद लिया है। हर वक्त अपने मुंह के सामने लगा कर रखो और पसीने से खुद को बचा के रखो। सभी खाना खाने में व्यस्त हो जाते हैं। गीता इंतजार कर रही थी कि कब उसकी सास मोना उसकी प्रॉब्लम सभी के आगे रखे। पुष्पा बहू, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ मम्मी जी बोलिए, क्या हुआ? ध्यान से सुनना बहू, बहुत जरूरी बात है। चलो, फाइनली इन गर्मियों के दिनों में रसोई के काम से छुट्टी मिलेगी मुझे। ये एकादशी के दिन चावल मत बनाया कर बहू। आज एकादशी है? ओहो, हे भगवान, मेरे ध्यान में नहीं था मम्मी जी, सॉरी गलती हो गई। अब डर क्यों रही है भाभी, आपने तो पोहे बनाए हैं, चावल थोड़ी ना। क्या मम्मी, आप भी ना, कहाँ ध्यान है आपका? अरे पोहे भी तो चावल के ही बनते हैं दीदी, इसीलिए मम्मी जी ने पॉइंट आउट किया है। सॉरी मम्मी जी, गलती हो गई। आप सबको पोहे खाने की जरूरत नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। 15 मिनट दीजिए मुझे, मैं सब्जी रोटी तैयार कर लेती हूँ। चल गीता, तू सब्जियां काट, मैं तब तक आटा गूंथती हूँ। ये लो, मेरा रोना इन्हें दिखाने पर प्लेट में पोहे दिख गए। गलती मेरी है, बोलने भी किसे गई थी, मम्मी जी को। पूजा पाठ और खाने पीने के अलावा इन्हें कुछ समझ में नहीं आता, मेरी बात क्या समझेगी। अब फिर से इतनी गर्मी में रसोई में जाओ और पसीना बहाओ। गीता को रसोई के काम से सख्त नफरत थी और ऊपर से गर्मी के मौसम में किचन का काम करना किसे ही बर्दाश्त हो। अपने ससुराल में अभी कुछ दिन पहले ही आई गीता रसोई से किसी भी तरह पीछा छुड़ाना चाहती थी। एक रात वो किचन में सलाद तैयार कर रही थी। रात को पापा जी सलाद खाकर बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं खाना सही से पचता नहीं है। अरे भाई, कौन खाता है रात में कच्ची सब्जियां? शर्म नहीं है जरा इन लोगों को, 10 काम सर पे चढ़ा देते हैं। गीता रसोई में सब्जियां काट रही थी, तभी उसकी मामी सास बाहर रूपा अपने पति और बेटे के साथ पहुंचती है। अरे मामी जी आप, अरे आप आ रही है, बताया क्यों नहीं? अन्नू आपको लेने स्टेशन आ जाते हैं। अरे नहीं बेटा, ट्रेन पकड़कर आने का वक्त नहीं था तो हम बाय रोड ही आ गए। अच्छा किया, इतनी गर्मियों में वैसे भी एसी की टिकट मिलती नहीं है। अपनी गाड़ी का अच्छा है, जब मन किया रोक लिया। अरे तुम खड़े क्यों हो नंदित, बैठो ना, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। नाश्ता खाना पीना ये सब नहीं करना पुष्पा मुझे, मैं किसी काम के सिलसिले में आई हूँ। बोलिए ना भाभी, क्या बात हो गई? बहू भी साथ नहीं दिख रही, सब ठीक तो है? वो अपने मायके जाकर बैठ गई है बुआ जी, इसीलिए हम भाभी को लेने आए हैं। अब आप ही कुछ कर सकते हैं, अगर हमारे साथ चले और नंदिता को समझाए तो शायद कुछ हो सकता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, एक बार आप पापा जी और मम्मी जी से पूछ लीजिए बस। इसमें पूछने की क्या बात है बेटा, तुझे इन चीजों की अच्छी समझ है। अपने प्रेम देवर की शादी भी तो तूने ही लगवाई थी। जा बेटा, नंदित का घर बसा कर ही आना। वहां पुष्पा अपना सामान बांध रही थी, यहाँ गीता अपना दांत पीस रही थी। हाँ भाई, भाभी तो मैच मेकर है, जो भी आता है पुष्पा भाभी को ही बुलाता है, उन्हीं का तो ससुराल है। मैं तो यहाँ ऊपर से पड़ी हुई ना रसोई संभालने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए। गीता खुद में ही कुढ़ रही थी कि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर नंदित भैया की बीवी अपने मायके जाकर बैठ सकती है और उन्हें मनाने के लिए इतना ड्रामा हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं। नहीं, मम्मी बात को सेटल करके मुझे वापस भेज देगी। क्यों ना दूसरी तरह से खेल खेला जाए। भाभी तो घर पर होंगी नहीं,
क्यों ना उनकी गैर मौजूदगी में मेरे मायके वालों को यहाँ बुलाया जाए। मान गए गित्तू तेरे दिमाग को। पुष्पा रात को ही अपनी मामी सास के परिवार के साथ दूसरे शहर जाने के लिए निकल जाती है। अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजती है। नरेश दरवाजा खोलता है। अरे संधि जी, आप आइए संधि जी, पधारिए। आओ बेटा आओ, तुम्हारी बहन का घर है। आपका यही स्वभाव ना दिल जीत लेता है अंकल जी। गीता के परिवार वाले हॉल में लगे सोफे पर आकर बैठते हैं। अंदर रसोई में खड़ी गीता अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है। जब पापा मम्मी खुद देखेंगे कैसे उनकी बेटी को यहाँ नौकरों की तरह खटवाया जाता है, तो वो मेरे लिए स्टैंड खुद ही ले लेंगे। अपने चेहरे पर पानी छिड़क के गीता हाथ में छाछ का ग्लास लेकर हॉल में आती है। ये रही आपकी मीठी छाछ पापा जी, और मम्मी जी आपकी चाय तैयार है, ले आऊं? और तुम्हारी कॉफी दीदी? अरे वरुण, तू कैसा है? कितने दिन हो गए तुझे देखे। चाय लेकर यहीं आजा बेटा, 2 मिनट सुस्ता ले, कैसे पसीने में भीगी हुई है तू। गीता रसोई में तो जाती है पर फौरन बाहर नहीं आती, क्योंकि उसे दिखाना था ना कि उसे कितना काम करना पड़ता है अपने ससुराल की रसोई में। धुले हुए बर्तनों को वापस सिंक में डालकर गीता साफ करना शुरू करती है। काफी देर हो गई गीता को, नाश्ते का वक्त है, नाश्ता बनाने में लग गई होगी बेचारी। हम भी ना गलत वक्त पे आ गए, मैं उसे किचन में ही मिल लेती हूँ। गीता की माँ जैसे ही रसोई में जाती है, ऐसी फैली रसोई को देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती है। अरे बेटा, हम कोई मेहमान नहीं है जो तू हमारे लिए खीर, पूरी, दही बल्ले, छोले चावल ये सब तैयार कर रही है। आप लोगों के लिए तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं मम्मी। हमारे किचन में हमेशा इतना खाना बनता है, ऊपर से 5-6 लोग और भी आ जाए ना तो अच्छे से खा लें। और क्या है ना, मेरी ननद बड़ी शौकिया है, कोई डिश अगर एक वक्त खा ले तो दोबारा नहीं खाती। और पापा को प्लेट में कम से कम 5-6 वैरायटी तो चाहिए ही चाहिए। तो इतना खाना तो बनाना पड़ेगा ना मम्मी। अरे तो तेरी जेठानी कहाँ है, दिख नहीं रही? भाभी, वो तो मेरी मामी सास के बेटे बहू की एनिवर्सरी अटेंड करने गई हुई है। भाभी ना अक्सर बाहर ही रहती है। वो मम्मी जी का कहना है कि भाभी को ससुराल के नियम कायदों की समझ है कि कैसे रिश्तों को निभाना है, कैसे क्या करना है। इसलिए घर के A to Z काम मैं देखती हूँ और बाहर के रिश्ते भाभी संभालती हैं। गीता के आग लगाने की देरी थी कि उसके मायके वालों के बीच ये आग धधक जाती है। अब तो यहाँ से मैं अपनी बहन को लेकर ही जाऊंगा आंटी जी। मैंने अपनी बहन को काम वाली बनाने के लिए थोड़ी ना भेजा था यहाँ। माना बहुओं को घर गृहस्थी का काम संभालना पड़ता है, पर इतना काम कौन करवाता है अपनी बहू से? मेरी बेटी को मैंने रसोई के अंदर रखने के लिए यहाँ नहीं भेजा था संधि जी। अगर आप लोग उसे अपनी बड़ी बहू की तरह बाहर का काम नहीं सौंप सकते तो हम उसे यहाँ से ले जाएंगे। आप लोग ये क्या कह रहे हैं पापा? ये मेरा ससुराल है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मी पापा को समझाओ ना। पापा बेकार में इमोशनल हो रहे हैं। और बाहर का काम होता ही क्या है, 2-4 रिश्तेदारों से मिलना, पड़ोसियों से रिलेशन मेंटेन रखना, घर के इम्पोर्टेंट डिसीजंस में पार्ट लेना। मैं बाहर का काम कर लूंगी, पर मुझे यहाँ से लेकर मत चलिए। देख रही है मोना जी, इतना होने के बावजूद भी मेरी बेटी काम से भाग नहीं रही है। पर अगर मेरी गीता को आप रसोई के अंदर ही रखेंगी तो उसे कैसे समझ में आएगा कि आपके घर में क्या तौर तरीके चलते हैं। चीजों को समझने के लिए उसे सिचुएशन में रहना तो पड़ेगा ना। अरे पर अभी तो बड़ी बहू भी यहाँ नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में हम काम कैसे बांट सकते हैं समधन जी? पुष्पा घर पर नहीं है, पर मैं तो हूं ना मम्मी। घर में शांति ज्यादा जरूरी है। गीता, तुम्हें ये ससुराल चाहिए ना, तो ये ससुराल तुम्हारा हुआ, पर घर तुम दोनों को मिलकर संभालना होगा, जैसे अभी संभालती हो। बाहर के काम के अलावा तुम्हें बर्तन, झाड़ू, पोछा और कपड़े का काम देखना होगा। बाकी तीनों वक्त का खाना, शाम का नाश्ता और बाकी सब पुष्पा देख लेगी। तुम्हें मंजूर है गीता? यही तो गीता चाहती थी। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने और गर्मी में बर्तन धोने से ज्यादा परेशानी होती नहीं थी। सुबह सुबह एक बार झाड़ू पोछा करने के बाद गीता दिन भर यहाँ वहां डोलती रहती। इसी तरह गर्मी के दिन निकल जाते हैं और आ जाती है सर्दियां। हे भगवान, ये प्रेम ने मेरे स्लीपर इतनी दूर क्यों रख दी है? अब वहां तक पहुंचने में मुझे एक बार फर्श पर पैर तो रखना ही पड़ेगा। मगर फर्श पर पैर रखा तो मुझे ठंडी लग जाएगी। ना बाबा ना, इतनी ठंड में मैं जमीन पर पैर नहीं रखने वाली। यहाँ गीता बिस्तर से उतरने के पहले सोच रही थी, वहां बड़ी बहू पुष्पा ने सुबह का नाश्ता तैयार भी कर दिया था और वो भोग लगाने जा रही थी। अरे बहू, सुबह की बासी झाड़ू नहीं निकली और तू भगवान को भोग लगाने जा रही है। देवरानी कहाँ है तेरी? मोना अपनी छोटी बहू गीता को आवाज लगाती है। कंबल उड़े गीता बाहर आती है। उसे खुद अपने आप को इस तरह से ढक लिया था कि उसके छोटे से मुंह के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब पहले ही बात हो चुकी है कि ससुराल तेरा है और ये रसोई तेरी जेठानी की,
तो फिर क्यों गलती हो रही है तुझसे? पहले सारा काम तुम दोनों मिल बांट कर करती थी, अब ऊपरी काम तुम्हारे हैं और रसोई के तुम्हारे जेठानी के। रात को भी तुमने बर्तन नहीं धोए। पुष्पा सुबह से एक एक बर्तन धोकर नाश्ते की तैयारी कर रही है। ऐसे काम नहीं होता गीता। अब जल्दी से जाकर बासी बर्तन सट्टा और फिर झाड़ू लगा। बड़ा कह रही है रसोई पुष्पा की है, फिर तो बर्तन भी रसोई के अंदर ही पड़े। कह दो पुष्पा को बर्तन धो लेगी मम्मी जी। काम करना है तभी तो बाहर आई हूं ना मम्मी जी। वो कल रात को बर्तन धोने आई थी मैं रसोई में। अब क्या होता है ना, सभी के खाने के बाद जेठ जी को रात को 12 बजे 1 बजे ना मैगी की भूख लग जाती है, फिर एक झूठी प्लेट सिंक में रह जाती है। इसीलिए मैं पूरे 1:30 बजे बर्तन धोने आई थी रसोई में, तो 2 मोटे मोटे चूहे दौड़ रहे थे। आपको तो पता है ना कितना डर लगता है मुझे चूहों से, बस इसीलिए मैं बाहर आ गई। रसोई में चूहे हैं? फिर तो वो सारा अनाज खा जाएंगे बहू, जरा ध्यान रखा कर। पहले तो रसोई में कभी चूहे रहे नहीं। रजाई ओढ़े, एक हाथ में झाड़ू लेकर गीता ऊपर ऊपर यहां वहां झाड़ू लगा रही थी। अरे ये क्या फर वाली चप्पल पहनकर दिन भर घूमती रहती है तू बहू? चप्पल पहनकर झाड़ू लगाता है क्या कोई? तेरे चप्पल में लगकर कूड़ा फिर से फर्श पर चिपक जा रहा है। चप्पल खोलकर झाड़ू लगा। इतनी ठंडी फर्श में बिना चप्पलों के मम्मी जी तो मेरी जान लेके रहेंगी। अपने दांतों को किटकिटाती हुई गीता किसी तरह झाड़ू तो लगा लेती है, पर अब बारी थी पोछे की। सोचा कि गीजर से गर्म पानी ले लूंगी, पर पापा जी तो पहले ही बाथरूम में घुसे बैठे हैं। ठंड में क्यों नहाना है उन्हें मुझे समझ में नहीं आता। पर चलो कोई बात नहीं, आज रसोई से ही अपना काम चला लेती हूँ। पतीले में पानी भरकर गीता चूल्हे पर चढ़ा देती है। पानी गर्म होना शुरू होता भी नहीं कि अनु रसोई में आ जाता है। तुम्हें पता है ना मम्मी पोछे के लिए काम वाली क्यों नहीं रखती? पैसे बचाने के लिए। गर्मी में किसी को फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीने देती, क्योंकि एक्स्ट्रा फ्रिज जलाने में मम्मी मानती नहीं। तो फिर क्या तुम्हें लगता है कि मम्मी गैस पर गर्म हुए पानी में पोछा लगाने देगी तुम्हें? ये कहकर अनु नॉब ऑफ करके बाहर चला जाता है। ठंडे पानी में पोछा डुबोकर करने में गीता के तो आंसू निकले जा रहे थे। किसी तरह ये काम भी निपट जाता है। कुछ देर बाद पूरा परिवार नाश्ते पर बैठा हुआ था। एक पापड़ मिल जाता तो खाना पूरा हो जाता बहू। मैं हूं ना पापा जी, मैं लेकर आती हूँ। गीता रसोई में जाती है और जैसे ही पापड़ सेकने के लिए गैस ऑन करती है, हाँ चूल्हे के पास तो कितनी गर्माहट है। अब समझ में आया भाभी 24 घंटे रसोई में क्यों बैठी रहती है। नहीं बाबा, मुझे यही काम चाहिए। मोहल्ले के 2 घरों के बीच से कलेश हटाने जाती हूँ और कई बार मैं खुद फंस जाती हूँ। कोई फायदा नहीं है इस बिजनेस में, और सालों में कभी कोई आता है बुलाने के लिए, उस पे भी खुद का खर्च लगा कर जाओ। वहां जाकर बड़ों को लिफाफे दो, छोटों को गिफ्ट दो। बाप रे बाप कितना खर्चा हो जाता है। फिर से दिमाग चलाना पड़ेगा ताकि ये रसोई मेरी हो जाए। और ठंड में ठंडे पानी के काम से बचने के लिए गीता चलाती है दिमाग और खाने पर बैठे सभी लोगों के लिए हलवा लेकर बाहर आती है। थक जाती है ना भाभी आप खाना बना बना कर, तभी तो ये हलवा रसोई में ही भुलाई थी। गीता सभी को एक एक कटोरी हलवा परोसती है। गॉड, ये क्या है? आटे के हलवे में नींबू कौन डालता है? ये क्या बना दिया पुष्पा? नींबू? मैंने नहीं तो। सच में भाभी ये काफी बेस्वाद है। ये हलवा रसोई में ठीक था, आपने लाकर गलती कर दी छोटी भाभी। अब भाभी डेजर्ट कितना अच्छा बनाती है ये तो हमसे छिपानी है, तो मैं बाहर ले आई। मुझे क्या पता था ये ऐसे भयानक निकलेगा। दोपहर के वक्त पुष्पा रसोई में खाना तैयार कर रही थी, नेहा हॉल में फोन चला रही थी और मोना बालकनी में बैठी घुटनों में तेल लगा रही थी कि तभी वॉशिंग मशीन के पास अपने फोन से चीख की आवाज प्ले कर गीता 9, 2, 11 हो जाती है। सभी भागते हुए वॉशिंग मशीन के पास पहुंचते हैं। बेचारी भाभी मेरी चीख सुन के भागी है, पर अब तो उनकी खुद की चीख निकलेगी। किचन में आके गीता दाल में 2 चम्मच कच्ची हल्दी मिला देती है और चटनी में ढेर सारा लहसुन, और फट से दरवाजे के बाहर निकल जाती है। इतनी जोर से चीख की आवाज आई, मैं तो डर ही गई थी। पर गीता कहाँ है मम्मी जी? मुझे तो लगा बेचारी को करंट लग गया। अरे मम्मी ये तो भाभी का फोन है, कॉलर ट्यून है उनकी चीख की आवाज। हद है गीता भाभी भी। तभी गीता सभी के सामने आती है। तो कहाँ थी बहू? विमला आंटी घर पर नहीं है ना मम्मी जी, तो वही देखने गई थी कि अंकल को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। बड़ी भूख लग रही है ना भाभी, खाना लगा दो ना, क्या पता तब तक किसके घर निकलना पड़े मुझे। सब खाने पर बैठते हैं। गीता जिस एक्सप्रेशन का इंतजार कर रही थी वो तो निकलता ही नहीं। नेहा तुम्हें लहसुन बिल्कुल पसंद नहीं था ना? नहीं था। वो क्या अभी नहीं है भाभी? आपने खाने में लहसुन क्यों डाला है भाभी? मुझे स्मेल आ रही है। नहीं तो, लगता है सुबह जैसे हम सबको गलत अंदाजा हुआ था ना तुम्हारे कॉलर ट्यून को सुनकर।
वैसे ही तुम्हारा नाक किसी और स्मेल को किसी और चीज का समझ रहा है। गीता हर तरह का दिमाग लगा रही थी, पर अपनी जेठानी के बनाए हुए खाने को खराब करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। और आज फिर से गीता अपनी सास के पैरों पर बैठ जाती है। हम जेठानी देवरानी नहीं, बहनें बनकर रहना चाहती है मम्मी जी। आप सब कुछ पहले जैसा कर दीजिए ना। बेचारी भाभी अकेले कैसे रसोई संभालती है, मुझसे देखा ही नहीं जाता। बिल्कुल सही कहा था समधन जी ने। गीता जो कह रही है वो कर दीजिए। ठंड का मौसम आते ही अपने आप लाइन पर आ जाएगी, क्योंकि ना ही उसकी जेब से पैसे छूटते हैं और ना ही ठंड बर्दाश्त होती है।